नमस्कार साथियों, मैं राजेश सैनी नवरंग राजस्थान यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथियों, अपन भारत के भूगोल इंडियन ज्योग्राफी की चर्चा करते हैं। और इंडियन ज्योग्राफी में मैंने भारत का नामकरण, भारत के भौतिक स्वरूप जिसमें अक्षांशीय स्थिति एवं देशांतरीय स्थिति का अपन अध्ययन कर लिए हैं। और आज अपन भारत के प्रमुख चैनल्स की बात कर रहे हैं, यानी भारत के प्रमुख जल संधियां भारत को किससे अलग करती हैं, कौन सी जल संधि किस स्थान को किस शहर से या किस स्थान को किस स्थान से अलग करती है। तो आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेके आया हूं साथियों, वो एक ऐसा टॉपिक है कि आज तक आपको इसमें दुविधा उत्पन्न हुई होगी। और आज इस टॉपिक को अपन ट्रिक के नाम से, यानी ट्रिकी वीडियो, ट्रिक के रूप में मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और इसी वीडियो को अपन ट्रिकी वीडियो के नाम से जानेंगे। यानी इसमें अपन जो चर्चा कर रहे हैं, भारत के प्रमुख जल संधियां, स्ट्रेट है, खाड़ियां हैं, उन सभी की अपन ट्रिक के माध्यम से अध्ययन करने जा रहे हैं। तो साथियों, यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल नवरंग राजस्थान को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप जरूर कीजिए और अपने सभी साथियों को इस चैनल को आप शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा सभी साथियों को इसका लाभ मिल सके। तो देखिए दोस्तों, भारत का भूगोल, भारत का भूगोल, इसमें जो अपन चर्चा करने जा रहे हैं वो क्या है? प्रमुख चैनल या जल संधि, इसको अपन जल संधि भी कह सकते हैं, या स्ट्रेट या खाड़ी या डमरू, इन आदि नामों से इनको जाना जाता है। भारत के भूगोल में आज अपन एक ऐसा टॉपिक मैं आपके मध्य लेके आया हूं कि इस टॉपिक में से एग्जाम में से लगभग बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा चैनल किसको किससे अलग करता है, या कौन सी खाड़ी किसको किससे अलग करती है। तो देखिए साथियों, प्रमुख चैनल्स की यदि बात कर लेते हैं, देखिए जल संधियां या स्ट्रेट या खाड़ी और जल डमरू, ये सभी इसी टॉपिक के पार्ट हैं। तो देखिए साथियों, प्रमुख चैनल की यदि बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको भारत के नक्शे की संरचना बता देता हूं एक बार। देखिए साथियों, ये अपना भारत है, यानी प्रायद्वीपीय भारत। कौन सा भारत है? दक्षिणी भारत कह दीजिए, या इसको प्रायद्वीपीय भारत के नाम से भी अपन जाने सकते हैं। देखिए साथियों, इसके यहां से एक रेखा गुजरती है इस प्रकार से, इस रेखा को कहा जाता है कर्क रेखा। कर्क रेखा, कर्क रेखा के नीचे जो पार्ट है उसको कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। इस प्रायद्वीपीय भारत, देखिए इस प्रायद्वीपीय भारत की यदि अपन दिशा की बात करते हैं तो ये जो दिशा है, ये जो दिशा है वो दिशा है दक्षिण। कौन सी दिशा है साथियों? दक्षिण। दक्षिण के बाद ये जो दिशा है प्रायद्वीपीय भारत की, इस दिशा को कहते हैं पूरब, और इस दिशा को कहा जाता है क्या? पश्चिम। और इसके उत्तर की यदि बात करें तो कर्क रेखा अवस्थित है एवं सतपुड़ा और विंध्याचल की पहाड़ियां अवस्थित है, यानी यहां सतपुड़ा, यहां कौन है? सतपुड़ा, जबकि यहां विंध्याचल
ये विंध्याचल की पहाड़ियां अवस्थित है। यही महादेव की पहाड़ियां, कैमूर की पहाड़ियां इत्यादि हैं। लेकिन अपन केवल प्रायद्वीपीय भारत की चर्चा करने जा रहे हैं। और प्रायद्वीपीय भारत की यदि बात करें तो देखिए दक्षिण में मित्रों यहाँ हिंद महासागर है। कौन है बताइए? हिंद महासागर। पूर्व की यदि बात करें तो यहाँ बंगाल की खाड़ी, यह है बंगाल की खाड़ी। और पश्चिम की यदि बात करें तो यहां अरब सागर है। यानी भारत के दक्षिणी भाग में तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। और वह भूभाग जो तीन ओर, यानी यह एक भारतीय भूभाग स्थलखंड, जब कोई भी स्थलखंड या किसी भी स्थलखंड के तीन ओर से, मान लीजिए इधर भी जल विद्यमान है, इधर भी जल विद्यमान है, इधर भी जल विद्यमान है, यानी तीन ओर से जल विद्यमान है, तो वह भूभाग क्या कहलाता है साथियों? वह प्रायद्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। यानी तीन ओर जल से घिरा हुआ भूभाग क्या कहलाता है? प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ और चर्चा कर लेते हैं। एक आती है खाड़ी। क्या आती है? खाड़ी। खाड़ी किसको कहते हैं? खाड़ी उसको कहते हैं वह जलराशि, मान लीजिए ये कोई जलराशि है, इस प्रकार से ये एक जलराशि है। इस जलराशि के इधर भी क्या है? स्थल है, इधर भी क्या है? स्थल है, इधर भी स्थल है, यानी ये जो पूरा भूभाग है वो क्या है? स्थल है। तो किसी भी जलराशि के, किसी भी जल के तीन ओर क्या विद्यमान हो? स्थल विद्यमान हो, उस जलीय भाग को किस नाम से जाना जाता है? खाड़ी, गल्फ के नाम से जाना जाता है। देख लीजिए, चर्चा कर लीजिए, खाड़ी क्या है? ये है कच्छ की खाड़ी। ये कौन सी खाड़ी है साथियों? ये कच्छ की खाड़ी। यानी इसके इधर भी स्थल, इधर भी स्थल, इधर, यानी एक दिशा में स्थल नहीं है, तो तीन और स्थल से घिरा हुआ जलीय भाग क्या कहलाता है? खाड़ी कहलाता है। जबकि तीन और जल से घिरा हुआ भूभाग, यानी ये है भूभाग और ये है जल, तो तीन और जल से घिरा हुआ भूभाग तो क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। ये भारत के दक्षिणी भारत की, अतः इस दक्षिणी भारत को किस नाम से जाना जाता है? प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है। भारत के पूर्व में एक तरफ बंगाल की खाड़ी, दूसरी तरफ अरब सागर, और दक्षिण नीचे की यदि बात करें तो वो कौन है साथियों? वो हिंद महासागर अवस्थित है। चले आगे। अब बात करते हैं कि बंगाल की खाड़ी में भारत का एक यहाँ इस प्रकार से अर्धचंद्राकार आकृति में कौन अवस्थित है? एक द्वीप समूह अवस्थित है। उस द्वीप समूह को कहते हैं अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार जो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। और अरब सागर की यदि बात करें तो अरब सागर में कौन अवस्थित है साथियों? वो है लक्षद्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप। यानी भारत में जो द्वीप समूह हैं उनमें से दो समूह है। एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जिसको बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है, और एक द्वीप समूह कौन सा है? वो लक्षद्वीप, जिसको अरब सागर लक्षद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, यानी बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार अवस्थित है, और इसके अरब सागर की यदि बात करें तो अरब सागर में कौन अवस्थित है? लक्षद्वीप अवस्थित है। देखिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। यहाँ एक देश है, उस देश का नाम है मालदीव। कौन सा देश है? मालदीव। यहाँ एक देश है मालदीव। यहाँ एक देश है, उस देश का नाम क्या है? वो है श्रीलंका। कौन सा देश है? श्रीलंका। और यहाँ एक देश है, उस देश का नाम है इंडोनेशिया, यानी इंडोनेशिया। यानी भारत के अंडमान निकोबार की यदि चर्चा करते हैं
तो इंडोनेशिया देश प्रायद्वीपीय भारत की यदि जलीय सीमा की बात करते हैं तो वो श्रीलंका के संबंध में, और लक्षद्वीप की यदि बात करते हैं तो वो मालदीव के संबंध में, यानी ये मालदीव देश है इस प्रकार से। तो देखिए साथियों, ये अपने भारत प्रायद्वीपीय भारत की अपनी चर्चा कर ली है। अब बात करते हैं आगे कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, उस अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर भी यहाँ एक द्वीप समूह है, उस द्वीप समूह का नाम है कोको। क्या नाम है? कोको द्वीप, कोको द्वीप। और ये जो द्वीप है वो म्यांमार का है, म्यांमार देश का, यानी ये म्यांमार देश का अवस्थित है। उसके बाद अपन और चर्चा कर लेते हैं कि अंडमान निकोबार ये प्रारंभ होता है भारत में, ये है कौन से अक्षांश से लेके कौन से अक्षांश तक अवस्थित है? तो यह 6 डिग्री से लेकर 6 डिग्री 4 मिनट से है वैसे तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर यानी 14 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड तक अपना भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह अवस्थित है। जबकि लक्षद्वीप की यदि बात करें तो लक्षद्वीप अवस्थित है कहां से? बताइए साथियों, लक्षद्वीप अवस्थित है 8 डिग्री से लेकर कहां तक? 12 डिग्री तक, 12 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड तक। ये इसके अक्षांशीय संदर्भ की बात अपन ने की है। अब देखिए, अंडमान निकोबार के उत्तर में म्यांमार का कोको द्वीप है, जबकि अंडमान निकोबार के यदि दक्षिण की बात करें तो यहाँ एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम, यहाँ एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है, इंडोनेशिया का द्वीप है ये, इस द्वीप का नाम है सुमात्रा। क्या नाम है बताइए? सुमात्रा, यानी सुमात्रा द्वीप। और भारत की यदि यहाँ बात करें कि भारत का यहाँ जो द्वीप है उस द्वीप का क्या नाम है? भारत का जो द्वीप है उसका नाम है ग्रेट निकोबार। क्या नाम है मित्रों? ग्रेट निकोबार। यानी भारत का सबसे दक्षिणी जो द्वीप है वो ग्रेट निकोबार है। और सबसे उत्तर की यदि बात करें यहाँ कि भारत का सबसे उत्तर में जो द्वीप है उस द्वीप का क्या नाम है? तो वह लैंडफॉल। क्या नाम है? लैंडफॉल, लैंडफॉल द्वीप। यह उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। कौन से अंडमान में? उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। यानी भारत का लैंडफॉल उत्तर में और भारत का ग्रेट निकोबार वो दक्षिण में अवस्थित है। और यहाँ भी यदि चर्चा कर लेते हैं अपन तो यहाँ भारत का एक चैनल है, यहाँ एक द्वीप है भारत का, उस द्वीप का नाम क्या है? उस द्वीप का नाम है मिनिकॉय। क्या नाम है मित्रों? मिनिकॉय। ये मिनिकॉय, देखिए मिनिकॉय जो लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है। और मिनिकॉय अब यहाँ भारत का एक राज्य है, वो राज्य कौन सा है? वो है तमिलनाडु। यानी प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी जो राज्य है वो कौन सा है बताइए? वो तमिलनाडु है। यानी श्रीलंका की नजदीक निकट भारतीय राज्य है वो तमिलनाडु, और मालदीव के निकट कौन है? तो मिनिकॉय है। इंडोनेशिया के निकट ग्रेट निकोबार, कोको द्वीप के निकट कौन सा है? वो लैंडफॉल द्वीप उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। साथियों, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये तो अपन ने भारतीय नक्शे में अपन ने इनका अध्ययन किया है कि अंडमान निकोबार कौन सी खाड़ी में है और अरब सागर में कौन सा द्वीप है। और तमिलनाडु ये श्रीलंका के पास, मालदीव ये सुमात्रा, इनकी अपन ने चर्चा अध्ययन कर लिया है। अब आगे चलते हैं साथियों, देखिए
देखिए मित्रों, ट्रिक क्या है, अपन एक बार ट्रिक का अध्ययन कर लेते हैं। आठ है मामी, आठ क्या है, मामी। यानी मैं किसी और की क्यों बात करें, अपन खुद की मैं सवियों पे ले लेता हूं कि आठ है मामी मेरे। आठ कितनी मामियां हैं, आठ मामी है मेरे। मैं नवरात्रों में 9 लक्ष्मियों की पूजा करता हूं। कितनी पूजा करता हूं, करता हूं 9 लक्ष्मी की पूजा करता हूं। 9 लक्ष्मी की पूजा करता हूं। नवरात्रों में अपन 9 दिन अलग अलग देवियों की पूजा करते हैं और सभी देवियों को एक लक्ष्मी जी के रूप में अपन मानते हैं। उसके बाद 10 है आनी, 10 है आनी। 10 क्या है, आनी है, आनी, आनी। और 11 की वह टीम, 11 की वह टीम, कौन सी टीम, क्रिकेट की टीम में। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, 11 होते हैं। और 11 खिलाड़ी क्या करते हैं, 11 की वह टीम जो विपक्ष को क्या देती है, लक्ष्य देते हैं। लक्ष्य देते हैं या लक्ष्य देते हैं या लक्ष्य दो। यानी 8 है मामी उसके, 9 वह लक्ष्मियों की पूजा करता है, 10 है आनी उसके, और 10 और 1 में सव्यम, 11 मिलकर वह टीम क्रिकेट की जो विपक्ष को क्या देती है, एक लक्ष्य देती है, यानी लक्ष्य देना। तो देखिए मित्रों, ये अपन अंकीय चैनल है। भारत में अंकीय चैनल कितने हैं मित्रों, वो 4 चैनल है। एक 8 डिग्री का चैनल, एक 9 डिग्री का चैनल, एक 10 डिग्री का चैनल और एक 11 डिग्री का चैनल। तो देखिए अपन इनका विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले 1 नंबर पे देखिए 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है। देखिए ट्रिक में आया है मामी, 8 के साथ कौन संबंध है, मामी का संबंध है। तो देखिए माँ यानी मालद्वीप और मी यानी मिनिकॉय, मिनिकॉय। ये कहाँ है, ये लक्षद्वीप में। और लक्षद्वीप कहाँ है, ये भारत में। यानी 8 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है, विभाजित करता है। तो आप ट्रिक याद रखिए, मामी क्या 8 मामी है, यानी 8 डिग्री चैनल मामी को अलग करता है। माँ यानी मालदीप और मी यानी मिनिकॉय। उसके बाद दूसरे नंबर पे अपन चर्चा कर लेते हैं 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। देखिए 9 डिग्री चैनल की ट्रिक क्या है, लक्ष्मी। 9 डिग्री चैनल की ट्रिक क्या है, लक्ष्मी। देखिए लक्ष्य यानी लक्षद्वीप और मी यानी मिनिकॉय। यानी 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को क्या करता है, अलग करता है। लक्ष्मी 9 है लक्ष्मी, नवरात्रों में
कितनी देवियों की पूजा करते हैं? 9 की, लक्ष्मियों की पूजा करते हैं। याद हो सकता है, बिल्कुल आसान है साथियों। एक बार आप इसको केवल लिख लिख के याद कर लीजिए, जिंदगी में कभी भूल नहीं सकते। और आपका यदि एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होगा मित्रों, यहाँ से संभावना नहीं बनती है रॉन्ग होने की। तो देखिए 9 डिग्री चैनल लक्ष्मी को अलग करता है। लक्ष्य यानी लक्षद्वीप, मी यानी मीनिकाय। साथियों यहाँ और चर्चा करते हैं अपन, तो और चर्चा क्या नोट में भी अपन लिख सकते हैं। देखिए कि 9 डिग्री चैनल कवारती व मीनिकाय को अलग करता है, विभाजित करता है। एक ही बात है मित्रों, कई बार क्वेश्चन में कवारती मीनिकाय आ जाता है, लेकिन वास्तविक 9 डिग्री जो चैनल है वो लक्षद्वीप और मीनिकाय को ही अलग करता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों। चले आगे। उसके बाद 10 डिग्री की यदि बात करें कि 10 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है, तो देखिए आनी, आनी 10 है आनी उसके, और 11 की वह टीम जो क्रिकेट में विपक्ष को क्या देती है, लक्ष्य देते हैं। देखिए आनी, आ यानी अंडमान, आ यानी अंडमान बन सकता है, अंडमान, और नी यानी निकोबार। अंडमान और निकोबार को क्या करते हैं, विभाजन, इन दोनों का क्या करते हैं, विभाजन करते हैं साथियों। 10 डिग्री चैनल आनी, 10 डिग्री चैनल आनी, और 11 डिग्री की यदि बात करते हैं, 11 डिग्री चैनल की यदि बात करते हैं, ग्यारह डिग्री की यदि बात करते हैं तो उसकी जो ट्रिक है वो है लक्ष्य देते। तो देखिए लक्ष्य यानी लक्षद्वीप, दे यानी 2 भागों में विभाजित, लक्षद्वीप को 2 भागों में विभाजित करता है। 11 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को कितने भागों में विभाजित करता है, तो वो 2 भागों में विभाजित करता है। तो साथियों मैं आशा करता हूं ये ट्रिक आपको आसान होगी और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। 8 है मामी, 9 लक्ष्मी की पूजा करता हूं, 10 है आनी, और 11 की वह टीम जो विपक्ष को क्या देती है, लक्ष्य देते हैं। दे यानी 2, लक्ष्य यानी लक्षद्वीप, आनी, एक आनी है, एक मामी है, एक लक्ष्मी है, एक 8 डिग्री है, एक 10 डिग्री, एक 9 डिग्री और एक 11 डिग्री। तो भारत में अंकीय जो चैनल है वो अपन ने अभी चर्चा की है। 8 डिग्री चैनल मामी को अलग करता है, माँ यानी मालदीप, मी यानी, अभी इसको डायग्राम के माध्यम से भी अपने इनको समझने की कोशिश करेंगे साथियों। तो देखिए आगे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों। उसके बाद देखिए आगे, अब बात करते हैं अलग जो चैनल और है उनकी बात कर लेते हैं।
कोको चैनल। ये कोको चैनल किसको किससे अलग करता है? तो इसकी जो ट्रिक है वो है इसकी जो ट्रिक है अपन बात कर रहे हैं, कोको चैनल की जो ट्रिक है वह है कोवा, यानी कोवा, कोको कोवा, कोको कोवा। अब इस गर्मियों के दिन चल रहे हैं, अब ठंड गर्मी के दिन आ गए ना, तो अपन क्या कोको कोला जूस पीते हैं, पेप्सियां पीते हैं, कोको कोला यानी, तो को यानी कोको द्वीप, ये म्यांमार का है, और आ यानी अंडमान है, और अंडमान में भी उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, और उत्तरी अंडमान में भी यदि बात करें लैंडफॉल द्वीप, इनको अलग करता है कोको कोवा। ठीक है, कोको चैनल कोवा, कोको कोवा, को यानी कोको द्वीप, आ यानी अंडमान द्वीप। उसके बाद अगली चैनल की यदि बात करते हैं तो अगला चैनल है दक्कन पास। ये जो चैनल है वो है दक्कन पास। दक्कन पास से किससे अलग करता है? देखिए इसकी जो ट्रिक है वो है दल अंडमान। दल अंडमान, एक दल है, उस दल का नाम क्या है? अंडमान, यानी दक्षिणी अंडमान, और ल यानी लघु या लिटिल अंडमान। दक्षिणी अंडमान व लिटिल अंडमान को विभाजित करने वाला चैनल कौन सा है साथियों? वो है दक्कन पास। कौन सा पास से? दक्कन पास है। और ये अधिकांश एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया है कि लिटिल अंडमान व दक्षिणी अंडमान को अलग करने वाला चैनल कौन सा है? तो वह है दक्कन पास, जिसकी ट्रिक क्या है? दल अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को क्या करता है? ये अलग करता है। कोको चैनल कोवा, कोको कोवा, ट्रिक है कोको कोवा। कोको चैनल करता है को यानी कोको द्वीप, और आ यानी आवा, कोको कोवा। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों। उसके बाद देखिए साथियों आगे, ग्रेट या महान चैनल। ग्रेट या महान चैनल, यानी ग्रेट चैनल कह दीजिए या महान चैनल के नाम से इसको जाना जाता है। ग्रेट चैनल या कौन सा चैनल? महान चैनल। ये किसको किससे अलग करता है? देखिए यह किसको किससे अलग करता है? यह ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप, इंडोनेशिया से
विभाजित करता है। यानी यह चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। यानी यह भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया से क्या करता है, अलग करता है साथियों। तो आज अपन इन्हीं चैनल, जो आधे चैनल अभी चर्चा की है, उनको अब डायग्राम के माध्यम से अपन अध्ययन करते हैं। देखिए 8 डिग्री चैनल क्या करता है, यह चैनल मिनिकॉय मालद्वीप को अलग करता है। उसके बाद 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है, तो वो करता है मिनिकॉय को लक्षद्वीप को या कवारती से अलग करता है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना मित्रों, इनसे बिल्कुल आसान समझ में आ जाते हैं। 10 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है, तो देखिए अंडमान को निकोबार से अलग करता है। उसके बाद 11 डिग्री चैनल, 11 डिग्री जो चैनल है वह लक्षद्वीप को भी 2 भागों में बांट देते हैं। लक्षद्वीप, आधा लक्षद्वीप ऊपर, आधा लक्षद्वीप नीचे। उसके बाद कोको चैनल किसको किससे अलग करता है, तो वो करता है किसको, कोको द्वीप म्यांमार को लैंडफॉल द्वीप यानी उत्तरी अंडमान में। उसके बाद अगला है दक्कन पास, जो क्या करता है, यह दक्कन पास किसको किससे अलग करता है, तो दक्षिणी अंडमान को लघु या लिटिल अंडमान अलग करता है। उसके बाद अगला है ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार को किससे, सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया से अलग करता है। साथियों, आप ट्रिक के साथ साथ इस प्रकार से भी आप इनका अध्ययन कीजिए, जिससे आपकी आसानी समझ में, बिल्कुल आसानी होगी समझने में, और आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
यानी 8 डिग्री चैनल किनके दोनों दो के मध्य से गुजरता है, यानी ये भारतीय भूभाग है, ये मालदीवीय भूभाग है, तो इन दोनों को क्या कर देता है, अलग अलग यानी विभाजन कर देता है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपन ने ट्री के माध्यम से अपन अध्ययन किए हैं, अब इनको अपन भारतीय मानचित्र में भी इनका व्याख्या सहित अपन विस्तार से समझ लेते हैं। देखिए साथी, ये इस प्रकार से अपना भारत देश का नक्शा बनता है। दक्षिणी भारत की बात कर रहे हैं, और दक्षिणी भारत की यदि बात करते हैं तो यहाँ इस प्रकार ये अंडमान निकोबार अवस्थित है, अंडमान निकोबार। और यहाँ यदि बात करें इस प्रकार से ये लक्षद्वीप अवस्थित है। ये कौन है, लक्षद्वीप अवस्थित है, NS। अब देखिए, जो अपने अंकीय चैनल की बात की है, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री और 11 डिग्री की यदि बात की है, तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये जो चैनल है, ये 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। कौन है, 10 डिग्री चैनल, उत्तरी अक्षांश भी इसको अपन कह सकते हैं। ये 10 डिग्री चैनल क्या करता है, 10 डिग्री के नीचे, 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल के नीचे कौन सा देश, मालदीव। और 8 डिग्री के ऊपर यहां वो है मिनिकॉय, ये लक्षद्वीप है। ये कौन है, लक्षद्वीप है। और ये कौन है मित्रों, ये अंडमान निकोबार है। 10 डिग्री चैनल की बात है, अगला जो चैनल आता है वो है 9 डिग्री, 9 डिग्री, ये है 9 डिग्री। ये 9 डिग्री चैनल क्या करता है, नीचे मिनिकॉय, दक्षिण में 9 डिग्री के दक्षिण में कौन है, मिनिकॉय। और इसके ऊपर यहां जो चैनल है, उस चैनल का नाम है कवारती या लक्षद्वीप। यानी 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप व मिनिकॉय को क्या करता है, अलग करता है, या कवारती व मिनिकॉय को क्या करता है, अलग करता है। उसके बाद जो अगला जो चैनल है, देखिए ये इस प्रकार से ये 10 डिग्री चैनल है साथियों। कौन सा चैनल है ये, 10 डिग्री चैनल। यानी ये जो 10 डिग्री चैनल इस प्रकार से है, ऐसे जलीय राशि है ये, इस प्रकार से। इस चैनल की जो चौड़ाई है, इस चैनल की जो ये चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है वो 121 किलोमीटर चौड़ा है। 10 डिग्री चैनल कितने किलोमीटर चौड़ा है, 121 किलोमीटर चौड़ा है। इस 10 डिग्री चैनल के ऊपर ये तो है अंडमान, यानी अंडमान, और ये जो नीचे है वो है निकोबार। अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है, तो वो 10 डिग्री चैनल क्या कर देता है, इन दोनों को अलग अलग कर देता है। उसके बाद अगली बात कर लेते हैं 11 डिग्री चैनल। ये 10 डिग्री चैनल था, अब बात करते हैं 11 डिग्री चैनल की। तो ये 11 डिग्री चैनल यह इस लक्षद्वीप को यानी लक्षद्वीप आधा पार्ट लक्षद्वीप का ऊपर रह जाता है और आधा पार्ट लक्षद्वीप का
नीचे रह जाता है। यानी लक्षद्वीप को ही यह कितने भागों में विभाजित कर देता है, यह 2 भागों में विभाजित कर देता है। यानी 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनिकॉय को, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय कवारती या लक्षद्वीप को, 10 डिग्री चैनल किसको करता है, यह 10 डिग्री चैनल इधर अलग करता है। इधर मत समझना साथियों, इसको इधर डैश डैश के रूप में आप इसको संकेत कर सकते हैं, ऐसे डैश डैश, यानी आप समझ जाओगे। ये 10 डिग्री चैनल केवल इधर विभाजित कर रहा है अंडमान और निकोबार को। उसके बाद अभी मैंने यहाँ आपको एक द्वीप बताया था यहाँ, उसका नाम है ग्रेट निकोबार। इस ग्रेट निकोबार से 147 किलोमीटर दूर, 147 किलोमीटर दूर, 147 किलोमीटर दूर एक द्वीप है और उस द्वीप का नाम है सुमात्रा। यानी ग्रेट निकोबार से 147 किलोमीटर दूर, यानी यहाँ भारत का एक बिंदु है, अंतिम बिंदु, यहाँ एक बिंदु है, इस बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट। इस इंदिरा पॉइंट से, यानी ग्रेट निकोबार का ही भाग है, तो ग्रेट निकोबार या इंदिरा पॉइंट से 147 किलोमीटर दूर सुमात्रा द्वीप है, और ये जो द्वीप है यह इंडोनेशिया का है। कौन सा, इंडोनेशिया का। और इन दोनों के मध्य यहाँ जो जलीय राशि है, यहाँ जो जलीय राशि है, इस जलीय राशि को क्या कहते हैं साथियों, इस जलीय राशि को कहते हैं ग्रेट चैनल। क्या बोलते हैं इसको, ग्रेट चैनल। यानी ग्रेट चैनल किसको किससे अलग करता है, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया से क्या करता है, अलग करता है। उसके बाद यहाँ अंतिम एक द्वीप है भारत का, उस द्वीप का नाम है उत्तरी अंडमान। क्या है, उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान। और उत्तरी अंडमान में भी यहां एक द्वीप है, उसका नाम है लैंडफॉल द्वीप। यानी ये उत्तरी अंडमान में लैंडफॉल द्वीप है। अब यहां एक द्वीप है, म्यांमार का एक द्वीप है छोटा सा, यहां इस द्वीप का नाम क्या है, कोको द्वीप। कोको द्वीप, कौन सा द्वीप है, कोको द्वीप। जो कोको द्वीप है वो म्यांमार का है, और इन दोनों के मध्य यहां जो जलीय राशि है, जो चैनल है, उस चैनल को क्या कहते हैं, कोको चैनल। कोको चैनल, यानी कोको चैनल किसको किससे अलग करता है, लैंडफॉल द्वीप उत्तरी अंडमान को कोको द्वीप म्यांमार से क्या करता है, विभाजित करता है। तो साथियों, मैंने अभी अपने जो टॉपिक पढ़ रहे हैं भारत के प्रमुख चैनल्स की बात, जल संधियां अभी आएंगी। अभी जल संधियां, स्ट्रेट जल खाड़ियां, जो खाड़ी जल डमरू है, स्ट्रेट है, उनका अध्ययन अपन कर रहे हैं। इनमें जो अंकीय चैनल की अपन ने चर्चा की है, साथ ही अभी इनमें एक पास, ढक्कन पास की बात कर ली है, और एक इसकी एक ग्रेट चैनल की बात कर ली है, और एक कोको चैनल की बात कर ली है। ये आप ट्रिक के माध्यम से भी इनको आसानी से समझ सकते हैं, और डायग्राम के माध्यम से भी आप इनको आसानी से समझ सकते हैं। साथियों, आगे इसका अभी अगले वीडियो में अपन निरंतर गति से अपन अध्ययन कर रहे हैं। साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको आप शेयर कीजिए, और चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इसी के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद साथियों।